से मुस्लिम जो असेंबली में आते हैं वो हार जाए। नवाब मलिक कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। वो हमारे एरिया में किसके जिताना चाहते हैं? बीजेपी को। शर्म आना चाहिए। बीजेपी कौन सी पार्टी जो आज हर मस्जिद में जाकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं और मस्जिदें तोड़ रहे हैं। और एक लड़का कहता है, नाने का लड़का, कि मस्जिद में घुस के एक को मारूंगा। मैं बोला पुलिस को हटा दो और उसको बोला मस्जिद में आके मारे, देखे कितनी माँ ने दूध पिलाया उसके। हमारे पास भी एक से एक लड़के हैं जान देने वाले हैं, लेकिन ये लोग पुलिस के भरोसे, सरकार के भरोसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। कानून दो किस्म का हो गया, मुसलमान के लिए अलग और उनके लिए अलग। रोजाना घर में घुसकर कुरान शरीफ पढ़ने वालों का कुरान शरीफ फेंक दिया, नौज बिल्ला, और पढ़ने नहीं दिया कुरान शरीफ। ये हम अपनी आंख से देख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कलमात, उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है इस मुल्क में। अगर किसी अरब कंट्री में होते ना तो साले कब के फांसी दे के गए, सारे ठंडे हो गए होते। ये हालत है आज। देखिए, मैं अपने आप को तारीफ करने नहीं आया हूँ, देखिए फिरका परस्तों से लड़ना है तो वोट बटना नहीं चाहिए। अगर वोट बटेगा, अगर वोट बटा लगे, बहुत पैसे दिए जाएंगे, बड़ी 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 बातें की जाएगी। बहुत से हमारे कौम के लोग आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। हमारी कौम के लोग कुछ खड़े हैं आज और बीजेपी के साथ खड़े हैं। पता नहीं, अब मैं बोलूँ कुछ बात तो बुरी लगेगी, उनके बदन में किसका खून है मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी कौम के साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने देखा है कि स्कूल में एक छोटे से बच्चे को खड़ा करके टीचर मार रही थी, मरवा रही थी बच्चों से। देखा किसी ने? और क्या कह रही थी? ये मुस्लिम, इसको मारो। और वीडियो बना रही है उसका। कितनी हिम्मत उसको है, सरकार का उसको समर्थन है। आपने देखा है पुलिस वाला ट्रेन के डिब्बे में घुसकर 3 मुसलमानों को मार दिया। और क्या कहा उसने कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी करना पड़ेगा। अगरचे एक मुसलमान 3 गैर मुस्लिम को मारता तो क्या होता? पूरे देश में हंगामा हो जाता, कई हजार कत्लेआम हो जाता। हो रहा है आज ये। मस्जिदें हमारे सामने मिसमार की जा रही हैं। हमारी इबादत गाँव की हिफाजत नहीं। लव जिहाद के नाम पर एक आदमी को उम्र कैद हो गई। लव जिहाद क्या होता है भाई? व्हाट इज लव जिहाद? सब झूठ भाई। इसका ध्यान देना है, वोट बटने ना पाए। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मैं अपने जीतने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सुन लो, मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी आदमी हूँ। मेरा बहुत नुकसान है पर्सनल लेवल पे, लेकिन मैंने जुल्म ज्यादती देखा है, बर्दाश्त किया है। जेल में 1 साल रहा हूँ। देखा मुसलमानों के साथ किस तरह से जोर दस्ती हो रही है, किस तरह से मुसलमानों को गाय बैल के नाम पे मारा जा रहा है। अभी एक किस्सा सुनो। अभी औसा कोई जगह है, औसा, वहाँ 3 लोग आए थे गांव में, मर्द औरत बच्चे। अभी आज की खबर है, रिक्शे में जा रहे थे, किसी को थोड़ा सा टक्कर रिक्शे से लग गई तो उन समय ने गाली दिया। और जब रिक्शा पहुंच गया 10 किलोमीटर दूर शहर से ना, तो गाड़ी लाकर मार दिया, सबको मार डाला। मुसलमानों को यह हालत है। कोई पूछने वाला है? बताइए। अगर रिक्शे से कोई टक्कर लग गई तो आपने उनको जाकर के पूरी गाड़ी लाकर के, एक बड़ी गाड़ी लाकर के उनको कुचल के मार दिया? कोई पूछने हाल नहीं। ये हो रहा है मुल्क में आज। अगर हम इकट्ठा रहेंगे ना तो हम कुछ कर पाएंगे। इसकी मिसाल है लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन सब एक साथ हुए ना, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से 5 सीट से 37 सीट पर आ गई और योगी हार गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां मंदिर बनाए थे अयोध्या में, वहां भी हार गए माशाअल्लाह, वहां भी हम लोग चुनकर आ गए। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। दोस्तों, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, उत्तर भारती, बिहारी, बंगाली और मराठी, ये सब भूल जाओ। अच्छा इंसान बनना है। और ख़ास तौर से मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, और उलमाए किराम के पैर के धूल के बराबर में नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ
कि अपने अपने मसलक पर चलो, जितना चलना चलो, दूसरे मसलक की बुराई खुदा के वास्ते बंद करो, उसे इंतशार होता है, आपस में लड़ाई शुरू है। सब मिलकर कम से कम एक हो जाओ, एक कुरान, सबका कुरान एक है, सबका कलमा एक है, सबका पैगंबर एक है, सबका हरम मदीना मक्का एक है, तो हम लोग कम से कम सियासी तौर पर एक हो जाएं, क्योंकि सियासत ही तय करती है कि मुल्क कैसे चलेगा। सियासत ही तय करती है कि इस मुल्क में मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है, मस्जिदें रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो सियासत बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आने वाले दिनों में आप लोग आज से ही, जहाँ जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, प्लीज़ मेहरबानी करके ढूंढिए, जाइए एक एक आदमी, ये भी एक सवाब है, ये भी एक सदका है। एक एक आदमी के घर में जाके पूछिए, भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। अगर नहीं है ना तो लिखवाइए। लिखवाने के लिए समाजवादी पार्टी के जितने वर्कर हैं, किसी के पास जाइए, मेरी ऑफिस में आइए, हम लोग नाम लिखाएंगे। किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। राशन कार्ड नहीं है ना, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, सब फ्री बनवा के दिया जाएगा। लेकिन आइए, उनको लाइए ढूंढ करके, बहुत ज़रूरी है। सबका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। हम अपने आप को कहते हैं हम 25 करोड़ हैं, अगर हमारा 25 करोड़ 20 करोड़ लोग 5 करोड़ के पास वो वोटर लिस्ट ही नहीं तो फ़ायदा क्या। और इलेक्शन के दिन एक एक लोगों को निकालिए और एक साथ वोट दीजिए जीतने वाले को। थोड़ा थोड़ा वोट लेने वाले को मत वोट दीजिएगा प्लीज़, मेहरबानी करके। थोड़ा थोड़ा वोट लेने वाले को वोट देंगे ना तो वोट बढ़ जाएगा और फिर हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा भाई, मेहरबानी करके। अपनी कौम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, कौम के लिए आप सबको एक होना है और आज से ही एक एक महल्ले में जाना है और इस कौम के लिए काम कीजिए। अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा। अल्लाह ताला जिस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में सबने काम किया था, इस इलेक्शन में भी सब लोग काम कीजिए। आखिर में अभी टाइम है कि नमाज का शुरू तो नहीं हो गई? शुरू हो गई ना, चलिए।